हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। और लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ सब स्पेसेस। देखिए, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है और इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है जब हम क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं इन द एग्ज़ाम ऑफ CSI और नेट और गेट, लाइक इस टाइप के एग्ज़ाम में हम जो है इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके प्रीवियस में हमने जो अलजेब्रा ऑफ सब स्पेसेस है इनके थ्योरम्स के फॉर्म में हमने प्रूफ भी देखा था, है ना। प्रीवियस में अगर जो लेक्चर्स मैंने डिलीवर किया है आप लोगों के लिए, वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, ताकि यहाँ आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज डायरेक्ट बताऊँगा ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो सबसे पहले बात मैं करता हूँ कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेस। देखो, मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो सब स्पेस अगर है हमारे पास, लाइक W1 एंड W2, अगर दो सब स्पेस है तो इनका अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूँ, मतलब W1 इंटरसेक्शन W2, इट विल बी अगेन अ सब स्पेस। क्लियर, अगेन अ सब स्पेस, दोबारा से जो है क्या हो जाएगा, ये सब स्पेस हो जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा है, लेट W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसेस, देन इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेस डिफाइन एज, डिफाइन कैसे, Z जो है जो W1 में से भी आएगा एंड W2 में से भी आएगा, दैट इज intersection is the collection of all vectors which is belonging in both subspace, है ना। intersection of any number of subspace of a vector space V is always a subspace of V। मतलब अलग अलग नंबर के इंटरसेक्शन भी, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन भी अगर हम देखें तो वो भी हमारा सब स्पेस होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं, इस ये जो लाइन लिखी हुई है, इस लाइन में दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें क्या है, सबसे पहला तो अगर W1 एंड W2 ये दो सब स्पेस दिया है, तो पहला क्या है कि W1 इंटरसेक्शन W2 ये भी अगेन सब स्पेस होगा। क्लियर है, अगेन सब स्पेस होगा। एंड दूसरा जो इसमें हमारा आ रहा है वो है कि अगर बहुत सारा अलग अलग हमारे पास सब स्पेसेस हो, लाइक जैसे W1 हो और इन सबका इंटरसेक्शन मैं करूं, W2 हो, ठीक है, W3 हो, इंटरसेक्शन अप टू सो ऑन इंटरसेक्शन W की, तो ये भी हमारा अगेन सब स्पेस होता है, अगेन सब स्पेस होता है। मैंने आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन वाला जो थ्योरम है वो भी आपको मैंने प्रूव करवाया था कि कैसे हम बता सकते हैं कि अलग अलग बहुत सारे सब स्पेस अगर होता है, एनी नंबर ऑफ सब स्पेस हम कहें, तो वो भी उनका इंटरसेक्शन करने पर दोबारा से हमें क्या मिल जाता है, सब स्पेस मिल जाता है। क्लियर, दोबारा से हमें क्या मिल जाता है, सब स्पेस मिल जाता है। कुछ एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, ताकि थोड़ा सा आपको ना समझ में आ जाए, है ना। देखो, पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल क्या है, मैं भी को मैं ले रहा हूँ कि ये R³ में से आ रहा है। ठीक है, मैं सब स्पेस ले रहा हूँ, आपको पता है सब स्पेस कैसे लेते हैं, ये 0, मैं यहाँ पर Y ले रहा हूँ, यहाँ पर Z ले रहा हूँ, विच इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम दी R³, है ना, सच दैट जो Y एंड Z आ रहा है वो हमारे रियल नंबर्स में से आ रहे हैं। क्लियर है, और एक सब स्पेस में और यहाँ पर इंक्लूड करूँगा जो कि X0 और यहाँ पर Z आ रहा है, और ये भी हमारा R³ में से आ रहा है, सच दैट जो XZ है वो हमारा R में से आ रहा है ना। तो अगर मैं इनका इंटरसेक्शन करूँ तो क्या आएगा, W1 इंटरसेक्शन W2, देखो ये सब जो है, जो कॉमन टर्म्स है वो हमारे इंक्लूड हो जाएंगे, जो कॉमन है वो हमारे क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। लाइक जैसे यहाँ पर अब देखो, ये यहाँ पर X0 है ना, X0 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जो 0 Z देखो हमारे पास कॉमन आ रहा है, XY कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 0 और Z दोनों में हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, Z दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इस प्रकार से हम जो है लिख सकते हैं, क्योंकि जो देखो यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा, तो वो क्या है हमारा अल्टीमेटली क्या है, 0 है। देखो X वाला टर्म हमारे पास 0 है, इसमें से कॉमन में 0 आ रहा है, इन दोनों का कॉमन टर्म Z ही है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि R³ में से आ रहा है, और जहाँ से जो Z है हमारा वो R में से आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सब स्पेस हो जाएगा, है ना। ये हमारा जो है एक सब स्पेस हो सकता है। अगेन मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ पर इंक्लूड करूँगा, और दूसरा एग्जांपल देखो क्या है, W1 में ले रहा हूँ, सेम W1 में ले रहा हूँ, यहाँ से जो है X Y और Z, ठीक है, जो कहाँ से आ रहा है, R
क्यूब में से आ रहा है। और यहाँ पर इन्होंने ये बता रखा है, मैं दे देता हूँ कि कंडीशन दे देता हूँ x बराबर 0 है। एक W2 सब स्पेस में यहाँ पर और ऐड करूँगा जो कि x, y, z टाइप्स में से आ रहा है और ये r क्यूब में से आ रहा है, सच दैट जो y है ना वो हमारा यहाँ पर 0 है। क्लियर है? y है ना वो हमारा यहाँ पर 0 है। तो यहाँ अगर x 0 है और यहाँ अगर y 0 है तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि मैं अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालता हूँ W1 इंटरसेक्शन W2 तो क्या आ जाएगा x, y, z बिलोंगिंग फ्रॉम दी r क्यूब, है ना, सच दैट जो हमारे पास x होगा वो भी 0 होगा, y होगा वो भी 0 होगा। क्लियर? इतना समझ में आ गया, है ना? तो ये भी हमारा अगेन क्या हो जाएगा, एक सब स्पेस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, आई थिंक समझ में आ गया है आपको। विद एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया है, इसके प्रीवियस विद थ्योरम मैंने आपको समझा रखा था, तो वो भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है अगला आता है हमारा यूनियन। काफ़ी अच्छा थ्योरम है, यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस। देखो कोई भी सब स्पेस, कोई भी दो अगर मैं सब स्पेस लेता हूँ और उन दोनों सब स्पेस का अगर मैं यूनियन करता हूँ तो वो जो है तभी सब स्पेस कहलाता है। देखो अगर दो सब स्पेस है W1 और एक W2, ये दो सब स्पेस है, इन दोनों सब स्पेस का जो यूनियन है वो भी हमारा सब स्पेस तब होता है जब इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस आता है कि W1 W2 में कंटेन कर जाए और W2 जो है W1 में कंटेन कर जाए, सॉरी W2 जो है W1 में कंटेन कर जाए। इसको इरेज कर लेते हैं, W2 जो है W1 में कंटेन कर जाए, मतलब यहाँ से W2 कंटेन इन W1, ये कंडीशन है। अगर ये चीज़, ये कंडीशन फुलफिल होता है तो हम कह सकते हैं कि जो W1 है, ये दोनों का यूनियन है, W1 यूनियन W2, वो हमारा सब स्पेस होगा। तो यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है कि W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसेस, देन यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस। आपको पता ही है कि यूनियन डिफाइन कैसे करते हैं हम, या तो इसमें से आएगा Z और तो इसमें से आएगा, दैट इज W1 इन W2 इज द कलेक्शन ऑफ ऑल वेक्टर्स विच इज बिलोंगिंग टू आइदर W1 एंड W2। तो यहाँ पर नोट के फॉर्म में बता रखा है कि यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस इज ऑल्सो अ सब स्पेस इफ वन इज कंटेन इन अदर, मतलब एक दूसरे में क्या आ जाए, या तो W1 W2 में आ जाए, W2 W1 में आ जाए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए इसके ना कुछ मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और चीज़ें क्लियर हो। यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, भी को वही आर क्यूब के फॉर्मेट में ले रहा हूँ। ठीक है, आर क्यूब के फॉर्मेट में ले रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल W1 जो मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 0 y एंड z जो कि आर क्यूब में से आ रहा है ना, 3 टपल्स वाले हैं, और y z जो हमारे पास आ रहे हैं वो हमारे r में से आ रहे हैं। और एक और मैं सब स्पेस ले रहा हूँ जो कि कहाँ से आएगा, x 0 इस टाइप का मैं ले रहा हूँ z, और ये भी आर क्यूब में से आ रहा है, सच दैट जो x और z है ना वो हमारा r में से आ रहा है, रियल नंबर्स में से आ रहे हैं। तो मैं अगर इनका यूनियन कर दूँ लाइक W1 यूनियन W2 तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो इसका और इसका हमें क्या करनी है, यूनियन करनी है। तो दोनों आ जाएंगे यहाँ पर 0 y z और यहाँ से x 0 और z। ठीक है, सच दैट जो x y z आ रहा है वो हमारा कहाँ से आ रहा है, r में से आ रहा है। यूनियन में सारे के सारे आ जाएंगे, है ना, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, तो बस वही है। अब यहाँ पर आप आई थिंक समझ गए होंगे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी जो है हमारा सब स्पेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। ये कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैंने आपको जो बता रखा है कि W1 कंटेन करेगा W2 में, तो ये क्या हो जाएगा, W2 के बराबर हो जाएगा। और W2 इज़ अगेन अ सब स्पेस, आपको पता ही है W2 इज इन अ सब स्पेस, गिवन सब स्पेस। ठीक है ना, मैंने ऐसा क्यों लिखा है W1, अगर देखो W1 कंटेन कर रहा है W2 के अंदर तो ऑब्वियस है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन करने पर हमारा W2 ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अब अगर मैं देखूं तो W1 को मैं अगर 1 2 3 लेता हूं और W2 को मैं जो है 1 2 3 4 लेता हूं, समझ आ गया। तो इनका यूनियन मैं करूंगा ना तो बड़ा वाला सेट ही तो आएगा, बड़ा वाला सेट ही तो आएगा, W2 ही आ रहा है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखा है। W2 दिया हुआ है कि अगेन सब स्पेस है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो W1 है वो W2 के अंदर कंटेन कर जा रहा है।
W1 है वो W2 के अंदर कंटेन कर जा रहा है, तो उस केस में हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ये हमारा दोबारा से सब स्पेस ही हो जाएगा। दूसरा केस भी यहाँ पर ले रखा है कि दूसरा केस भी वही है कि अगर W2 W1 में कंटेन कर रहा है, W2 W1 में का कंटेन कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये W1 के बराबर हो जाएगा यूनियन, तो और W1 दोबारा से हमारा क्या है, सब स्पेस है। तो उस कंडीशन में ये भी हम कह सकते हैं कि जो यूनियन है इनका वो सब स्पेस हो जाएगा, है ना। उसके बाद बात करते हैं सम ऑफ द टू सब स्पेसेस। देखो दो सब स्पेस का अगर सम की बात करूँ मैं, तो दो सब स्पेस देखो W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसेस, देन सम ऑफ टू सब स्पेस कैसे डिफाइन करेंगे। अब W1 प्लस W2 को अगर मैं जोड़ूंगा तो एक W1 में से आएगा, एक W2 में से आएगा, वही चीज़ यहाँ पर लिखा है। एग्जाम्पल x, 0, ठीक है, और W2 y, 0, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो मैं पहला वाला एलिमेंट पहले के साथ जुड़ जाएगा और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, और वही हो रहा है हमारा x, y आ रहा है, तो ये आ गया। ध्यान रखना कि W1 और W1 प्लस W2 और यूनियन दोनों ही हमारा अलग अलग टर्म्स है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है। नेक्स्ट कुछ रिजल्ट्स है वही जो मैंने भी बता रखा है। सम ऑफ टू सब स्पेसेस इज ऑल्सो सब स्पेस। कभी भी दो सब स्पेस का अगर मैं सम करूं तो दोबारा से वो सब स्पेस होता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों फिर से सब स्पेस ही हमारा आ रहा है, ठीक है। अगेन इफ V इज इक्वल W1 प्लस W2 देन द V इज अ लीनियर सम ऑफ W1 प्लस W2, ठीक है ना। तो V को हम क्या बोलेंगे, लीनियर सम बोलेंगे। अगर देखो V को मैं लिख पा रहा हूँ W1 प्लस W2 के फॉर्म में, तो V को हम बोलेंगे W1 और W2 का लीनियर सम है। W1 and W2 इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग बोथ W1 एंड W2। दैट इज अगर W1 कंटेन कर रहा है W1 प्लस W2 में, W2 कंटेन कर रहा है W1 प्लस W2 में, सेम वही चीज़ बताया गया। स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग बोथ W1 एंड W2, ठीक है। मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास W1 प्लस W2 आ रहा है, ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस है, और स्मॉलेस्ट सब स्पेस है जो कि W1 को भी कंटेन कर रहा है और W2 को भी कंटेन कर रहा है। यही चीज़ इसमें बताया गया है, ये रिजल्ट है। आगे बात करते हैं डिसजॉइंट सब स्पेस की। तो डिसजॉइंट सब स्पेस क्या है कि लेट W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसेस सच दैट जो इंटरसेक्शन है वो हमारे फाई आ जाए, डिसजॉइंट आ जाए, मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, जीरो आ जाए। W इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, फाई आ जाए हमारा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन बोथ आर कॉल्ड द डिसजॉइंट सब स्पेस। तो ये जो W1 और W2 होगा ना यहाँ पे, तो इनको हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सब स्पेस बोलेंगे। समझ आ गया, इनको हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सब स्पेस बोलेंगे। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि जो है मैं भी कुछ समझ पाऊँ आपको कितना समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत होगी तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको कमेंट में ही जवाब दे सकूँ मैं, ठीक है। देखो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ डिसजॉइंट का, थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि W1 जो है ये पॉलिनोमियल्स के जो है सेट है, द पॉलिनोमियल्स ऑफ इवन डिग्री, ठीक है ना। Px इज पॉलिनोमियल ऑफ इवन डिग्री, ठीक है। और W2 में ले रहा हूँ यहाँ पर Px ले रहा हूँ, ठीक है ना, सच दैट जो Px है ना इज पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री, ऑफ ऑड डिग्री। तो ये अगर ऑड डिग्री का है तो देखो यहाँ पर आप W1 और इनका इंटरसेक्शन अगर करते हो ना तो कुछ भी नहीं आएगा, ज़ीरो आएगा, ठीक है। ज़ीरो ही एक ऐसा है जो कि ऑड डिग्री और इवन डिग्री में इंक्लूड हो जाएगा और यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर ये भी आप एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट सम पर, ठीक है। डायरेक्ट सम, डायरेक्ट सम PPT, ओके। डायरेक्ट सम, डायरेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ अ सब स्पेस। लेट V बी अ सब स्पेस, देन V इज कॉल्ड द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ W1 एंड W2। देखो दो चीज़ें, अगर लीनियर सम के फॉर्म में लिख पाए, दूसरा क्या है कि वो डिसजॉइंट हो जाए, हमारा डिसजॉइंट सब स्पेस हो जाए। दो चीज़ें, लीनियर सम के फॉर्म में लिख पाए या डिसजॉइंट हो जाए, तो दोनों ही चीज़ें अगर यहाँ पर सेटिस्फाई कर जाए तो हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, W1 इज द डायरेक्ट सम ऑफ W2, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक थ्योरम ही है, आप ऐसे समझ सकते हो। बाकी स्टेटमेंट वाइज ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है।
तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। वीडियो सही लगे आप लोग इसको लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।